एक में डाली है, एक से ज्यादा में डाली है? ठीक है, सब में है कुल मिला के, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा में डालिए, कुछ तो चलेगा। कहाँ 3 नीचे आए वो बता रहा है। ठीक है, अब क्लास शुरू हो गई। पुनीत, ऑडियो वीडियो करेक्ट है बच्चे? बाकी कोई बता दो यार, ऑडियो वीडियो करेक्ट है? हाँ ठीक है, भैया करेक्ट है। ठीक है। एक दो मिनट में शुरू कर रहे हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी मैं कल कह रहा था आज वाले डे पे वेक्टर ले लेते हैं, लेकिन फिर वो
एक एक दिन में अलग अलग चलेगा तो ऐसा नहीं कर रहे, लगातार लेके निपटाते हैं, जल्दी भी निपट जाएगा। वेक्टर फिर बाद में ही शुरू करूंगा। और जो एक्स्ट्रा करना है, 10 पेपर तो कर दिए थे, और ज्यादा करना है अभी, वो बाद में करेंगे। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी की मार्किंग बहुत है, ध्यान देना। देखो 2 1 मार्कर क्वेश्चन हो गए, एक 4 मार्कर केस स्टडी हो गया। ठीक है, 6 और एक आ गया 3 मार्कर सेक्शन 3 में, 2 मार्कर 8 नंबर का हो गया। तो 80 में 8 नंबर मार्क्स मतलब 10% वेटेज होगी प्रोबेबिलिटी की, जो अभी तक आप छोड़ते होंगे, क्योंकि अभी तो पूरा किया था अभी हमने, इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 8 नंबर पूरे होने शुरू हो जाएंगे आपके, जिस भी पेपर को करोगे। आज से अटेंडेंस शुरू हो जाएगी बैच में, मेरे को नहीं लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटेड, मतलब ऑफिस स्टाफ लगा लेगा अटेंडेंस को। तो रेगुलरिटी का ध्यान रखना, क्योंकि जो इरेगुलर रहेगा बुलाया जाएगा उनको, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, परफॉर्मेंस चाहिए। एक टेस्ट और पेपर, पेन पेपर वाले शुरू होने हैं, चेक होने हैं, सब होना है, सभी ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा एक्स्ट्रा वाली मेहनत, और आजकल टाइम है आपके पास, अब स्कूल से लगभग फ्री हो, फाइल वाइल वर्क के लिए बस कभी कभी इक्का दुक्का दिन स्कूल जाना पड़ता होगा प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, नहीं तो आप काफ़ी टाइम आप स्टडी को दे सकते हो आप लोग। तो मेहनत करनी है अब सबने। आप में से जो बच्चे इंस्टीट्यूट में, मैंने पहले भी कहा था, एक बारी बोल के मेरे को आइडिया दे दो कि अभी कुछ गिनती के 4-5 बच्चे हम बुला सकते हैं कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट से ही क्लास ले रहा हूँ, आज वाले डे वाली, कल वाले डे की बात नहीं कर रहा मैं। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें तो बुला ही लो, ठीक है, तो वो अपना नाम बोल सकते हैं। सर आंचल। एक बारी हैंड रेज कर लो, आज हैंड रेज तो हो ही रहा है। पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए, वो रिटर्न में हम भी लेंगे, ठीक है, वो भी बात जरूरी है। और बहुत कम बच्चे अभी बुलाए जाएंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अच्छा, ये काफ़ी सारे बोल रहे हैं वैसे तो ना, कोई हो गए 9-10 बच्चे हो गए। आप मैसेज भेज दो ना मेरे को, क्योंकि यहाँ या तो मैं स्क्रीनशॉट लूँ इसका, छोड़ो अभी हैंड रेज रखना, 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। ठीक है, बार बार मत चेंज करना, जिसने हैंड रेज करना है, जो इंस्टीट्यूट में पहले आना चाह रहा है, देखो किसी ना किसी लेवल पे गवर्नमेंट परमिशन देगी, तो जैसे भी मैं बुलाऊंगा, पहले 2-4 बुलाऊंगा, फिर 7-8 बुलाऊंगा, परमिशन होने पे जैसी परमिशन होगी वैसे बुलाऊंगा। ठीक है भैया, तो जो पहले आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले जब भी बुलाओ आप हमें बुलाओ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका पहले एक। अरे स्क्रीनशॉट की कमांड क्या होती है, विंडो प्लस एस है ना सर प्रिंट स्क्रीन भी होता है, वह प्रिंट प्रिंट स्क्रीन भी स्क्रीन होता है। प्रिंट स्क्रीन भी होता है ना, ये तो काम नहीं करी। सर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो आप? नहीं, मेरे पास कीबोर्ड अटैच है, लैपटॉप दूर है, लैपटॉप है लेकिन दूर है। सर एक बार फंक्शन की दबा के ट्राई करना, हाँ, फंक्शन की प्लस प्लस, विंडो एंड प्रिंट स्क्रीन। अच्छा, आ गया, शायद हो गया। चलो अभी काफी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें बुला लें। शिव भैया 1 मिनट आना, बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ, मोबाइल लेके आना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं और कनिष्का आज एक ही डिवाइस से ज्वाइन है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। ये बस एक फोटो ले लेते हैं।
ये 2 बाद में बता दूंगा, अभी चलो क्लास शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से सुनना बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, कल जहां पहुंच गए थे उससे अगला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से पेपर कौन सा चल रहा था, कोई याद दिलाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। पेपर 7 चल रहा था, केस स्टडी का ये आखिरी क्वेश्चन हुआ था, ये वाला शायद गोल्ड कॉइन वाला। अगला भैया जिसको दिख रहा है जरा जल्दी जल्दी बोलो। 21। हर पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहां से लेके बोर्ड तक, सभी इस बात का ध्यान देना, ठीक है भैया? हाँ तो देखिए अब उसने क्या कहा। ऐसा मैं कल कुछ कह रहा था कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आए तो थोड़ा कंडीशनल हो जाता है। कल उसने एक जनरल पूछ लिया था मुझसे 21 क्वेश्चन। मेरे को थोड़ा सा पॉज दिखेगा आपको बीच बीच में, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड बनाने में कई चीजें हैंडल करनी है, थोड़ा सा टाइम आएगा, ठीक है? खैर, वो बोलता है कि पेयर भी 2 इवेंट है, ए का चांस 0 नहीं है, ए बी का सबसेट है, तो बी बाय ए निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सब बच्चे ध्यान दो, बी बाय ए पूछ रहा है। अभी गिवन बाद में बात करता हूँ। पहली बात, कोई भी बच्चा कह रहा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। फॉर्मूला तो ये हो गया, जिसको जहां दिक्कत है इमीडिएट वहीं रोक देना जी। अब फर्स्ट केस पर हम करना चाह रहे हैं, ये पूछा था उसने, वो कह रहे हैं ए बी का सबसेट है, यानी आप वेन डायग्राम इतनी ले लो, ए बी का सबसेट है, यानी ए और बी का कॉमन ए ही होगा। और जब ए बी का कॉमन देखो, चेक करो, ए के सारे मेंबर बी के अंदर हैं, तो ए बी का कॉमन ए होगा। कहीं कंफ्यूजन है बोलना, ये 2 सेट बराबर है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी, आप ऐसा लिख सकते हो। यानी अब आप वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर आप निकाल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी चांस की जगह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज 1। कंफ्यूजन है बोलना भाई, जो चीज आप ना सोच पाओ क्वेश्चन जरूर डालना, बिल्कुल पूछना। अब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अगले सेकंड कंडीशन में कह रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है, मैं लिख देता हूं, आप जरा ध्यान दो। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए, मतलब ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, नल सेट है, तो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय। सारे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो उसके कॉमन आने की चांस क्या होगी? 0। ठीक है, बोलना जरूर भाई। अब ना इस चीज को मत सोचते रहो कि बैच में शोर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है भैया? थोड़ा मिल के बोलने की कोशिश करो और बोलो, उसी से बेटर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकाल रहा हूँ, जब कॉमन सेट में कोई मेंबर नहीं है तो कॉमन आने का चांस 0 है, और नीचे कोई नॉन जीरो नंबर है, ये उसने दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, ठीक है? मैंने लिखा नहीं अभी तक, ये गिवन था, तो 0 बाय नंबर तो 0 होता है। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी का रह गया तो बोले। जो बच्चे आज होने पर बताएंगे मेरे पूछने पर, या मैं रुक जाता हूँ और आप कर लेते हो, तो आयना, आदित्य, भाविका, कनन, हर्ष, पीपल, इतने बच्चे बता देना। ये हो चुका होगा तो फटाफट बोल दो। डन सर। अगला बोलना भाई। 15। इसी, अच्छा नेक्स्ट पेपर का 15, ओके। 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 4 पूरे ना हो रहे हो, ध्यान देना कि कुछ छूट रहा होगा। फिर जो बच्चे लेट आए मैं फिर बता दूं, प्रोबेबिलिटी की मार्किंग नोट कर लो, लगभग लगभग आप। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है 1 मार्कर, सेक्शन बी केस स्टडी 1 क्वेश्चन है 4 मार्कर, सेक्शन सी 2 मार्कर 1 क्वेश्चन है, ठीक है भैया? तो ये टोटल लगभग 8 मार्क्स हो गए आपके, लगभग लगभग। अब ध्यान दो, हाँ जी 15 भी है 16 भी है, ध्यान दीजिएगा। फिफ्टीन में कह रहा है, थोड़ा ब्लर है, कम दिख रहा होगा, स्नैपशॉट उसी तरह का है ये। मैं पढ़ देता हूँ। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, प्रोबेबिलिटी देखो भैया 1 मार्कर क्वेश्चन कोई खास नहीं हो सकता, देखते सोचना है।
कैसे होना चाहिए, ए यूनियन बी 0.5। और जिनके पास बुक है, वैसे मेरे को भी थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, फिर भी आप चेक कर लेना, देखो ठीक लिखा कि गलत। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए पूछा है, यही है ना? यस सर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। और अब मेरी हेल्प कर दो सारे, ठीक है? इसको थोड़ा सा, मतलब सबको पता है इंटरसेक्शन कॉम्पिटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा सेम होता है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, लिख भी सकता हूँ। अब इसको थ्योरी में पढ़ो जल्दी से, जैसे हमेशा बताया, शब्दों में पढ़ो। ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी। और सर ए एंड नॉट बी मतलब याद भी क्यों करें सर, माइंड में ही दिख जाता है, इतना हम हर बार ही सोच लेते हैं। इसका मतलब ओनली है, 11 से करते आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में सर कॉमन, मतलब ये कौन सा चांस निकालना है, पूरे ए में कॉमन पार्ट हटा दो, जिसको जहां कंफ्यूजन हो उसी वक्त रोक देना मेरे को, ठीक है भैया? ए में और बी का कॉमन हटा दो। तो सर ए का चांस तो है, कॉमन है नहीं, और कॉमन निकल जाएगा ट्रेडिशनल फॉर्मूले से, यूनिवर्सल फॉर्मूले से, ए प्लस बी माइनस यूनियन इंटरसेक्शन आ जाएगा। डालो, ये आंसर आ जाएगा, तेजी से करना। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत महसूस हुई, जो भी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली, तो मैंने फॉर्मूले से वो निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, बी इज 0.3 एंड यूनियन है 0.5, तो ये आ गया 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 में से इंटरसेक्शन 0.2 माइनस कर दोगे, आंसर आ गया 0.2। ठीक है भैया? कंफ्यूजन है तो बोलना। डन सर। डन सर। किसी को दिक्कत है तो बोलना। हर क्वेश्चन मेरे बोलने से पहले, वर्किंग बोलने से पहले सोचना जरूर, ठीक है? नेक्स्ट 16 नंबर आ गया, किसी का रह गया तो बोलो। किसी का भी रह गया तो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसी वक्त बताना है आपको। अगर वो कह रहे हैं ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बोल दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उनका कॉमन चांस उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। कॉमन चांस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है? सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या क्या कहता है, क्या क्या पूछता है वो हमसे। तो बोलता है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए की चांस हाफ है, ए की चांस हाफ है, सीधा डाल ही देता हूँ ना, देखो ए की चांस हाफ है। फिर इंटरसेक्शन चांस बच्चों 1/4 दी हुई है, ध्यान लगाओ, ठीक है? और फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो, तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं खास, मतलब ज्यादा ही आसान हो गया ये तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 मार्क में ऐसा कुछ होना भी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई हाफ, कंफ्यूजन है तो बोलना। और पार्ट समस्या को बोलो बच्चों। नेक्स्ट, ए बी, बी बाय ए दिया हुआ है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। ऐसे देख के ही सोच देते हो आप कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो उसने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.5 है, और बोल रहा है ए यूनियन बी बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन पर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं बच्चों, सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अलावा, ठीक है भैया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां मर्जी कंडीशन पर डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो बच्चा कह रहा है आ जाएगी यार, ए है बी है, बस इंटरसेक्शन चांस चाहिए। फिर बच्चा कह रहा है इंटरसेक्शन तो नहीं, लेकिन बी बाय ए दिया हुआ है, तो सर इसका तो फॉर्मूला होता है, मतलब सोच लिया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल है 0.5। अब इसमें आप इंटरसेक्शन चांस ध्यान लगाओ, इसमें आप इंटरसेक्शन चांस बैलेंस कर लोगे, ए का चांस फिट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तीनों चीजें यहाँ डाल दोगे, यूनियन आ जाएगा। बोलना दिक्कत है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी थोड़े से अब जंप कर लो, छोटे मोटे, ठीक है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि 0.3 था, डेसिमल का ध्यान देना भैया, 0.15 हो गया, ठीक है? और अब मैं ये यूनियन चांस निकाल देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 0.6 माइनस इंटरसेक्शन चांस हो गया 0.15।
इतना आप समझते हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोल ही लो अब, क्योंकि कहीं तो 2 डिजिट हैं। तो 0.30 प्लस 0.60 0.90 माइनस 0.15, ठीक है, 0.75। ऐसा लग रहा है जैसे गलत सा हो गया, बताना सही है गलत है, यही आया कि नहीं आया? यही आया हाँ सर। भैया यही आया है। यही आया सर। क्या बात है, हेल्प करने में बच्चे सबसे आगे, वैसे पूछो बताते ही नहीं। ठीक है, तो यानी जब टीचर हेल्प मांगता है तब आप बोलते हो सारे भीड़ बना के। चलिए ऐसे ही करेंगे अब हम, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलना भाई। 24। एक केस स्टडी जरूर होगा। 18. हाँ 18 केस स्टडी। ठीक है, ये किसी का रह गया तो बोलो, किसी का भी रह गया तो बोल दो। हाँ जी 18। अच्छा, केस स्टडी में या तो बेस थ्योरम आएगी, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, थोड़ा आसान रखना होगा तो ये वाला आएगा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी के निकालने वाला। एक मिनट चेक कर, एक्स की अलग अलग पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कह रहा है सी 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं ले सकते आप। चलिए वो ये कह रहा है वो मान लेंगे। और फिर वो अलग अलग पार्ट पूछ रहा है, राइट साइड पे देखना बच्चों, राइट साइड पे बोलता है उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो करेक्ट इक्वेशन बनेगी उनमें से कौन सी। तो पहले मैं वहां बात कर लूं, एक मिनट मेरी हेल्प करो सारे बच्चे फिर से मिलके बोलो, एक्स की अलग अलग पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। 1. 1। यानी मैंने आपसे कहा 3c क्यूब प्लस 4c माइनस 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1, ठीक है ना। अलग अलग पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल होना चाहिए 1। तो ये एक इक्वेशन है और उसने सारे नंबर शायद वहां लेफ्ट हैंड साइड दिए थे, अरेंज दिए थे, वैसा हम कर लेते हैं। ठीक है भैया, 4c प्लस 5c हो जाएगा 9c और -1 हो जाएगा -2। इस तरह से आ गए हम, ध्यान से देख लो। ठीक है भैया, तो वो बोल रहा था भैया जो इसकी वैलिड इक्वेशन है वो कौन सी है, देखो द करेक्ट इक्वेशन। तो चेक कर लो जरा फटाफट से और बोल दो कि कौन सी बनी। सी पार्ट 3c क्यूब माइनस सी 10c पार्ट। स्क्वायर प्लस 9c, सी पार्ट देख लो ऊपर आ गया, सी बिल्कुल मैच हो गया, -2 = 0। ऑप्शन के साथ आंसर लिखना। ठीक है जी, यानी ये जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है सी की वैल्यू बता दो। अब यहाँ लग गया टाइम सारा का सारा, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सर ये तो क्यूबिक है, जल्दी तो सॉल्व कैसे होगी सर। ठीक है भैया, तो भैया अब सी की वैल्यू निकालनी है तो मतलब फैक्टर थ्योरम आ गई। तो अब आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो एक ऐसा नीचे वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एक मिनट, नीचे वाली कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे? जो ऑप्शंस में दे रखी है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बढ़िया बोला आपने। लेकिन एक मिनट सुन लेना, अभी ये हर किसी का अपने हिसाब से होता है। बच्चा बोल तो बढ़िया ही रहा है, बोल रहा है सारी वैल्यू पुट करके देख लो ना सर कौन सी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है भाई, एक तो देखो क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब करना ही है। मान लो डी करेक्ट है तो आपका मेथड अच्छा है, लेकिन क्या आप इतनी सारी कैलकुलेशन करना चाहोगे? पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, और डी पर मान लो जाके वेरीफाई करा, तो टाइम ये भी ज्यादा लग सकता है। और है रैशनल क्वांटिटी, 2 3 4 होता फिर माइंड में बहुत कुछ हो जाता। रैशनल में तो एलसीएम वगैरह सब लेना पड़ जाएगा आपको। तो बोला ठीक था, गलत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को एक फील आ रहा है यार, मे भी अगर मेरे को आंसर रटे हुए नहीं हो, और क्यों रटे हुए होंगे नए क्वेश्चन के। ठीक है भैया, तो ढूंढने में टाइम लग सकता है भैया, तो मैं तो फैक्टर थ्योरम पे ही जा रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम का एक शॉर्टकट सिखाया हुआ था मैंने जबरदस्त वाला, कोई याद दिलाएगा? यहाँ था वो हिंट। फैक्टर थ्योरम में आपको पता है पहले +1 फिर -1 फिर ऐसे करते रहो, पुट करके देखते रहो किस पे 0 हो रहा है, टाइम लगता है इसमें। तो वो शॉर्टकट क्या था बोलो ना यार। यश जाजोरिया, याद नहीं, भूल गया? 2 साल सुन के भाई, 10वीं में बताया 11वीं में बताया। फर्स्ट और आखिरी कांस्टेंट, आखिरी कांस्टेंट जिससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है बोलो सारे? 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 और 2 से। उनके प्लस या माइनस पर, उनके +2 डिवाइड होता है 1 और 2 से, इसकी प्लस या माइनस वैल्यू पर कहीं ना कहीं ये 0 होना है, ये पक्की सी बात होती है। ठीक है भैया, तो मतलब हमें बहुत ढूंढना नहीं है, ध्यान देना, 4 नंबरों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा किस पर 0। और बहुत बच्चा तो सोच भी रहा है सर सीधा 1 डालो ना, या डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 1 डालोगे ये तो 1 ही होने हैं, तो 3 + 9 12
और ये भी 1 ही होना है, तो -10 -2 -12, 12 -12 0 हो रहा है, C1 पे 0 हो रहा है सर। तो इसका एक फैक्टर तो दिख ही गया हमें कि एक आंसर तो इसका C1 हो गया। ठीक है भैया, बाकी आप डिवाइड मतलब 1 को लेफ्ट ले जाओ, C-1। ठीक है भैया, और डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो तो बचे हुए फैक्टर आ जाएंगे। करना भाई, मैं मना नहीं करूंगा, जिसने कहा था पुट करके देख लो, क्योंकि 4 में से एक ढूंढनी थी। कोई कहेगा C1 आ गया, तो C1 तो ऑप्शन ही नहीं है ना, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो अभी ऐसे कैसे? बाकी अभी निकालो पहले आप। तो C की 3C² से मल्टीप्लाई 3C³ माइनस 3C², कंफ्यूजन है तो बोलना। ये आ गया मेरे पास -7C² प्लस 9C माइनस 2। C की -7C से मल्टीप्लाई -7C² प्लस 7C। ठीक है जी, ये आ गया +2 पर 2C माइनस 2 माइनस माइनस 0। ठीक है भैया, इसके अब मतलब कितना लिखोगे? 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऊपर शायद दिखा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ गया 3C² माइनस 7C प्लस 2। इसकी मिडिल टर्म यहीं स्प्लिट कर लो भैया, ज़्यादा राइटिंग मत देना, थोड़ा माइंड में कर लेना। ये 3C माइनस 1 और C माइनस 2 आ जाएंगे। C 1/3 इससे C2 और उस पहले वाले फैक्टर से C1 आएगा। चांस ध्यान देना, अब ये मतलब कुछ भी क्या बोलूं, 1/3 होना चाहिए जैसी ऑप्शन है, तो और बोलने का तो कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। वैसे भी चांस 0 से 1 तक ही होता है ना, तो 2 हो नहीं सकता। ठीक है भैया, 1 हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, यानी कंटेक्स्ट नहीं है। तो देखो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 1/3, जो कि ऑप्शन बी पार्ट है। बी पार्ट, तो सेकंड का आ गया बी पार्ट। समस्या है तो बोलो। हाँ जी, जल्दी करो, जल्दी तेज करो, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा ना। अभी तो कर रहे हो बस, चलो सारी चीजें देख लेते हैं, फिर टाइम बांध के करना है हमने कि जल्दी होना चाहिए। अभी ये टाइम ज्यादा है, अभी जितने भी टाइम में कर रहे हैं ज्यादा है, काफी ज्यादा टाइम है ये। समस्या है तो बोलना। हाँ जी, नेक्स्ट आ गए। सी का भैया 1/3 आंसर आया, भूलना मत। बी पार्ट, वापस। अब उसने एक बारी थर्ड देख लो और मेरे को थोड़ी हेल्प कर दो। पी एक्स स्मॉलर देन 2 पर चांस पूछ रहा है। ठीक है, एक्स स्मॉलर देन 2 पे टेबल देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल दिख रही होगी। एक्स 2 से स्मॉलर पर चांस पूछ रहा है, एक्स 2 से स्मॉलर पे 0 और 1 पे चांस पूछ रहा है। तो बस ये दोनों ऐड ही करने हैं आपने। तो ये दोनों ऐड करोगे, आपके पास आ जाएगा 3C³ माइनस 4C माइनस 10C², और सी आप निकाल चुके थे। सी निकाला था हमने 1/3, डाल दो तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा ये। थोड़ा अपने से करो, 1/27, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 10/9। ये 3 9 से 27 कट हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे 9, ये आ जाएगा 1 - 12 - 10। भैया +4C होगा। +4C था, प्लस ही था, प्लस ही तो कर रहे हैं। ठीक बात। तो ये 1 + 12 13 - 10 मतलब 3/9। ठीक है भैया, यानी 1/3 आ गया, यानी ऑप्शन आ गई बी पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। समस्या है तो बोलना। फोर्थ, एग्जैक्ट x = 1 पे ही पूछा है। x = 1 पे दोबारा मत करने बैठना भाई। x = 1 पे देखो 4C माइनस 10C² था, ये पार्ट तुमने यहाँ लिया था, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसकी एलसीएम सोच लो बस, और क्या है। ठीक है भैया, तो ये आपका आ गया 2/9। ठीक है, यानी फोर्थ का आ गया ए पार्ट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। फिफ्थ, ग्रेटर देन इक्वल 0 पर पूछा है। ठीक है भैया, यहाँ आप बता दो, कोई भी समझदार बच्चा बोल देना इक्वल भी ले लिया भैया उसने, 0 के इक्वल या 0 से बड़े पे, 0 के इक्वल है 0 से बड़ा 1 2 सब पे ही पूछ रहा है, क्या सी डाल के निकालू?
नहीं भैया। तो सीधा 1 लिख अरे देंगे। सर सबका टोटल हो गया ना, 0 या 0 से बड़ा 0 1 2 सब पर प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 होता ही है। ये तो पूरी पीडी का टोटल पूछ लिया था उसने, ऑल पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल, दैट इज 1। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये 5th पार्ट आ गया आपका, डी पार्ट 1। समस्या है तो बोलना। प्रैक्टिस चाहिए होती है बच्चों, देखो चीजें आसानी है, 30 पेपर कर लोगे क्या रह जाएगा, खेल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। अगला बोलना भैया। पार्ट बी में भी क्वेश्चन 24। मिलेंगे, ध्यान देना। 24 थोड़ा ना, अब आपकी जो भी है मतलब जितना भी सीखा है, अब होगा नहीं होगा वो आप सोचो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं तो बोलने के बाद तो चीजें आ ही जाती हैं समझ में, हर बारी ये भी तो फील लेना पड़ेगा ना, मैंने कितना सीखा है, मैं क्या कर पाया नहीं कर पाया। तो जैसे ही आप जब खुद करने लायक हो जाओगे ज्यादा क्वेश्चन, वहां एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्राई आपका होना चाहिए, मेरे से पहले सोचना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड, एक डायमंड कार्ड निकालना है इन ईच ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव ड्रॉ। 2 ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों में एक डायमंड, ईच ड्रॉ में डायमंड, एक डायमंड, मतलब पहला भी डायमंड दूसरा भी डायमंड चाहिए 52 कार्ड में से, टोटल कार्ड में से। ठीक है भैया, और बोलता है ये कोई बताएगा मतलब क्या खास बात, अभी इतना दिखा दूंगा तो क्या 12वीं का बच्चा तो Not बोलेगा ही। replaced. सर रिप्लेसमेंट नहीं है, Not replacement. रिप्लेसमेंट नहीं है भैया, तो अपने स्टाइल में लिखो। और अच्छा किताब के सॉल्यूशन पढ़ोगे ना इसी को, इतने क्वेश्चन को आधा पेज भर देगा, थ्योरी लिख लिख के मार देगा तुम्हें, कुछ भी नहीं है सीधा। हमने तो देखो सारे शॉर्टकट ही सीख रखे हैं। सर 2 ड्रॉ है, उसमें दोनों में डायमंड चाहिए, ईच पे डायमंड चाहिए, इतना सा पूछ रहा है। और वो एक बात थी सर, रिप्लेसमेंट नहीं है। अरेंजमेंट आप सोचो 1 मिनट, ये सबको पता है भैया दोनों डायमंड है, अरेंजमेंट काउंट करोगे भी तो रिपीटेशन से कट जाएगी, यानी नहीं है एक्चुअली तो, लेकिन फिर भी अरे अभी बोल देता है एक डायमंड, एक अदर देन डायमंड निकाल। तो एक बारी पहले मेरी हेल्प कर देना, ये बातें आपने काफी पढ़ ली, एक बारी बोल दो। मान लो मैं कहता 2 ड्रॉ है, एक पर डायमंड चाहिए, एक पर अदर देन डायमंड, 1 डायमंड अनदर अदर देन डायमंड, अरेंजमेंट लेते या नहीं लेते? 1 अनदर लेते। लेते। और मैं बोलता फर्स्ट डायमंड एंड सेकंड अदर देन डायमंड, फर्स्ट डायमंड, फर्स्ट ही डायमंड है, नहीं लेते सर। नहीं लेते, तो वो भी ध्यान देना। नहीं लेते। ऐसे रैंक वैंक कुछ नहीं बोला, यानी अरेंजमेंट काउंट होनी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान देना। बोलो बच्चों पहला डायमंड निकालने का चांस। 13/52। निकाल चुके और उसे वापस नहीं डाला, तो अब डायमंड निकालने का 12/51। फिर इनटू, उसने तो नहीं बोला फर्स्ट सेकंड, उसने तो बोला 2 कार्ड है, तो इनटू अरेंजमेंट, और रिपीटेशन सेम है तो डिवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये कट हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलना। कैंसिल करोगे सिंपलीफाई करोगे? अभी पूरा कैंसिल करोगे, ध्यान देना। समस्या है तो बोलना, मेरे को कोई मतलब नहीं। 63 में 60 बच्चों को आ गया, 62 को आ गया, बहुत ही बढ़िया, अपने आप आ गया। जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेगा। ठीक है भैया, और वो सबसे ज्यादा नंबर ले सकता है, ये ध्यान देना। वो कमजोर बच्चा नहीं होगा, जो अपनी प्रॉब्लम है वो पूछनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर बोलना भाई। इस पेपर में तो होगा नहीं, 4 पूरे हो गए ना। 10th। नेक्स्ट पेपर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी होता है बच्चों, जब नए पैटर्न के पेपर करो ना, एक पैटर्न ही पता लग जाता है। अब देखो कोई स्कूल पेपर, अभी स्कूल पेपर भी कराऊंगा, इससे बाहर नहीं गया होगा, ऐसा ही चल रहा होगा लगभग। ठीक है भैया, तो वो किताबें करने का उतना फायदा नहीं है जितना एक बेसिक किताब करके ज्यादा से ज्यादा पेपर करने का है। डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज 2/5। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है भैया, तो ये मैं कैसे बताऊंगा, ये ध्यान देने वाली बात है। कुशाग्र ए यूनियन बी का बच्चे फॉर्मूला बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कुशाग्र जल्दी बोलना चाहिए मेरे भाई। नहीं, कुंदन बोल दे तो बोल ही देगा। Sir, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है भैया,
तो कुशाग्र ने नहीं बोला, तो खैर देखेंगे, अभी तो आप सुनते रहो। तो सर मतलब वो ए यूनियन बी कैसे आएगी यार, जरा देखो, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 5 13 है, तो 2 को शिफ्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता ही है, दो चीजें डाल दी। सर इंटरसेक्शन कहाँ से आएगी, मेरे को सिखा के जाओगे। सर ए बाय बी का फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ डाल के शिफ्ट मारेंगे, इंटरसेक्शन बी भी आ गई, ए भी यहाँ से आ गई वो शिफ्टिंग वगैरह करके, तो तीनों आ गए, यहाँ डाल दो आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। कुशाग्र भाई को बोलना चाहिए कोई दिक्कत है कि क्लास ही नहीं सुन रहा, नहीं आ रहा, कुछ भूल गए उस वक्त बोलो ना, रिस्पांस तो दो मेरे भाई। सर याद नहीं आ रहा था। हाँ तो बोल देता ना, इतना घबराया मत करो, बोल दो। देखो मैं टाइमली पकड़ लूंगा अब आपको, अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं आपको यहाँ बुला के जो समझाना है समझा लूंगा, थोड़ा बहुत सुन लूंगा, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। मैंने अभी एक बच्चे को बुला के, अभी 10th के बच्चे को बुला के फॉर्मूले सुने, वैसे कुछ नहीं आ रहा था उसे, 5 मिनट में सारे सुना गया। ठीक है, और अब मुझे पता है वो उस चैप्टर में 90+ निकालेगा, बड़े आराम से निकालेगा। ठीक है, तो जो बस पार्टिसिपेट करो, बाकी मेरा काम है, आप बोलोगे ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोल तो सकते ही हो ना, आया नहीं आया क्या दिक्कत है। तो देखो डबल ऑफ, माइंड में कर लेना बच्चों, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, तो डबल को राइट भगा दो, राइट भगा दो, तो 5/26 हो गया। कहीं कंफ्यूजन है पूछना जरूर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इक्वेट करोगे तो कुछ शिफ्टिंग करने के लिए है ही नहीं, मतलब 5/13 ही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, बी ए और बी तो आ गई, चलो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 5/26, बी आ गया 5/13, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए अब। तो वो देखो ये फॉर्मूला मैंने डाला हुआ था, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की चांस मेरे पास, मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए, और बी की मैं कर चुका हूँ 5/13, बस शिफ्ट करूंगा और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और एक गलती जो 10 से मैं बुलवाता रहता हूँ, ये राइट जाएगा तो रेसिप्रोकल मत कर देना, लेफ्ट का डिवाइड का नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ऐसे कैसे, इधर सिर्फ 2 होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, उल्टा मत कर देना, ऐसे कैसे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोटी बात बोल रहा हूँ, फिर भी कोई कोई गलती कर देता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कुशाग्र भाई एक काम करेगा, माइक पे आए 1 मिनट के लिए। आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले नोट हैं या नहीं है? सर कर रखे हैं। कर रखे हैं, तो क्या वो सारे एक बारी याद करके मेरे को सुना पाओगे इंस्टीट्यूट में आके? ओके सर। परसों? ओके ठीक है, परसों आके आपको सुनाने, टाइम आपका रहेगा 3:15 या 3 बजे आ जाना परसों, क्लास 3:30 से जस्ट पहले। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, और कोई दिक्कत होगी मैं अपने आप समझा के याद करा लूंगा, टेंशन मत लेना जिस जिसको बुला रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। ठीक है भैया, अब ये डाल दो यहाँ 2/13, ये आ गया 26 एलसीएम, डिवाइड 1 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, डिवाइड 2 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, डिवाइड 2 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 11/26। चेक करा देना भैया आंसर। सर सेम है। कोई दिक्कत है तो बोलना। हाँ जी, नहीं काउंटिंग नहीं आएगी, वो मैसेज पहुंच जाएंगे सबके घर पे, कर दो सेव। आ गए थे ना काउंटिंग में? क्यों, आंचल प्रेजेंट है भाई बैच में? अभी तो बोली थी आंचल शुरू में तो। अच्छा अच्छा, वो 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा भी था, एक की एब्सेंट चली गई शायद। कौन 2 बच्चे एक ही डिवाइस से पढ़ रहे थे, बताना जरा। कहा भी था किसी ने। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, किसी का ये वाला रह गया तो बोलना। नेक्स्ट। हाँ जी, ध्यान दो 11th भैया, 11th पहला मन आप बनाना भैया क्वेश्चन करने का कि क्या होना चाहिए, किस एक्सरसाइज का है। बहुत आसान भी अटक सकता है प्रोबेबिलिटी में, और बहुत मुश्किल भी आप कर सकते हो, तो अपना ट्राई करो जरा। 2 कॉइन्स आर टॉस,
What is the probability of coming up two heads if it is known that least one had come up? एक बारी जैसे पूछ रहा हूँ, 2 कॉइन थ्रो किए, सबको पता है टोटल आउटकम कितने आते हैं, जरा बोलना। 4, लेकिन इसने नहीं कहा 4, चारों के चारों आए, मतलब एच 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 टी टी एच टी टी आया। ये देखो कंडीशन लगा गया, कंडीशनल पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। What is the probability of coming up two heads if it is known that one head is come up? बोलता है 2 कॉइन थ्रो किए हैं, लेकिन ये आपको पता है, ये आपको पता है कि कम से कम एक हेड आया है, आया कम से कम एक हेड है, और सब कुछ नहीं आया, तो उसमें 2 हेड आने का चांस बता दो, तो 1 मार्कर है भैया। मैंने ट्रिक भी समझाई थी, मैंने कहा था जो वो कह रहा है उसी को सैंपल स्पेस मान लो, खुद ही कह रहा आया कम से कम एक हेड है, जरा बोलना सभी कुछ आया है या लीस्ट वन हेड आया है? लीस्ट वन लीस्ट वन लीस्ट हेड। वन हेड में बच्चों या तो हेड टेल या टेल हेड या हेड हेड, ऐसे देख लो, लीस्ट वन हेड में या तो एक हेड या एक से ज्यादा 2 हेड आया, यही है सैंपल स्पेस। अच्छा एनसीईआरटी, 1 मिनट फर्क पकड़ना भैया, एनसीईआरटी करते हुए ना, चाहे आप जितना मर्जी आराम से समझ रहे हो, आप इस बात में जरूर कुछ बच्चे, समझदार बच्चे तकलीफ में होंगे, यार एनसीईआरटी या कोई किताब देखते हैं बहुत बड़ा लिखता है, ये ऐसे नहीं करता वो। हमने सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे जो आया है वही बस सैंपल स्पेस मान ले, किताब ही कह रही है, और फेवरेबल अपन टोटल करके आंसर निकाल ले, ठीक है भैया। तो एक्सेप्टेबल है क्या? देखो कितने नंबर में आ रहा है यार क्वेश्चन, कंडीशनल का क्वेश्चन, कीमत इसकी 1 नंबर है, तो 1 नंबर में कौन सा रीजन चाहिए तुम्हें, आंसर ही तो निकालना और जल्दी भी तो निकालना, तो यही वैलिड मेथड है। आया कम से कम एक हेड ही है, और वो कह रहा है अब हुआ ये सब कुछ है, इसमें डबल हेड आने का चांस बता दो, जिसका फेवरेबल 1 है, टोटल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल हेड, ठीक है भैया। और ऐसे लिखना है तो और बढ़िया, हुआ यही सैंपल स्पेस है, उसके बाद डबल हेड आने का चांस, ये हो चुका है, उसके बाद ये आने का चांस, तो 1/3। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको माइंड में आ रहा हो आप अपनी क्वेरीज पूरी कर लेना भैया। नेक्स्ट बोलना बच्चे। 18th 18th भैया देखो, ये पीडी वाला थोड़ा सा फिक्स करो चीजों को। एक 1 मार्क का कंडीशनल का क्वेश्चन आ रहा है जिसकी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, ठीक है। एक 1 मार्क्स का इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला कुछ क्वेश्चन आ रहा है, वैसे वो दूसरा वाला तो कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर या तो बेस का आएगा या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह का कुछ आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा चीजें वैसे। 0 से लेके 8 तक एक्स है भैया, प्रोबेबिलिटी A 3A 5A 7A 9 11 13A 15A 17A है। पूछ क्या रहा है भैया इन चीजों पर? 1 मिनट जरा देखना, कहीं कहीं फंसोगे आप अभी इसमें। वो बोल रहे हैं सिग्मा PXI बता दो, 1 मिनट ऊपर चेक करो आप, ये देखो ये PX है, इसका सम पूछ रहा है, और इसका सम ना कोई बच्चा बड़ी जल्दी से करने बैठा, 17 है 15 है 32 है, और मतलब सारा ए डिपेंडेंट निकाल लिया, और ए डिपेंडेंट निकाल के बोल रहा है सर ऑप्शन तो ए डिपेंडेंट है भी नहीं, ठीक है। बताओगे कोई पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल आपको पता होता है क्या होता है? 1 सर 1 होता है वैलिड पीडी में, तो मैं इसे थोड़ी ऐड करूंगा सर, सबका टोटल पूछ रहे, थियोरेटिकल कांसेप्ट है, 1 होता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑप्शन नहीं लिखी, नंबर वैसे भी कटा लिए, ठीक है भैया। ए पार्ट हो गया, कंफ्यूजन है तो बोलना। सेकंड, अब ए की वैल्यू पूछ रहा है, वो आपको पता है सबका टोटल 1 है, कर देते हैं, ठीक है भैया। तो ए तरफ +3 4 हो जाओ, शुरू हो जाओ। 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 26 36 39 49 49 और 5 54 64 64 और 7 81 17 81, मतलब सबका टोटल 81 है, इक्वल 1, और ए आ गया 1/81 1/81, ठीक है। यानी ये मेरा सेकंड पार्ट चल रहा है जिसकी ऑप्शन आ गई ए पार्ट, ठीक है भैया। नेक्स्ट, सर फर्स्ट की बी सर पार्ट है। फर्स्ट का बी पार्ट है। फर्स्ट का बी पार्ट है सर। देखो आपने भी मतलब सब सही बोल के भी ऑप्शन ही गलत लिख दी, तो किसी को क्या पता आपने सही बोला, ठीक है, तो वो तो ध्यान बिल्कुल ही देना है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, x ग्रेटर देन 5 पर चांस बताना है, देख लें जरा, कोई बताएगा यहाँ क्या ध्यान देना है? जल्दी से बोलो, जल्दी से। इक्वल टू है या नहीं? इक्वल है या नहीं नहीं है। है? सर 5 से बड़े पे पूछ रहे, 5 लेना नहीं है, यानी 6 7 8 पे बताना है। 6 7 8 पे आप टोटल ले लो, 13 + 15 हो जाएगा 28 28 + 17 35 45 45 ही हो जाएगा जी, ठीक है। थर्ड पार्ट मतलब 45 हो गया, और 45 ए का मतलब 1/81 था, तो 5/9 आ गया जी, 5/9, यानी ऑप्शन आ गई डी पार्ट, ठीक है। समस्या है तो बोलते रहना,
कोई भी दिक्कत हो मेरे से पहले करना है, ठीक है। एक्स फिर अब की बारी वही कहोगे सर स्मॉल, मतलब बात तो घटी ही है, बस इक्वल कॉर्नर लेना है कि नहीं लेना वो बात है। 5 या 5 से छोटे पे निकालना है, 5 या 5 से छोटे पर निकालना है। बोलो जरा 4/9 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हम? देखो कोई निकालने बैठ गया, समझदारी नहीं की आपने, आपने टाइम खराब कर दिया जी, जो निकालने बैठ गया। सर अभी 5 से बड़े पे निकाला था, 1 मिनट सुनना भैया, 5 से बड़े पे x 5 से बड़े पे 6 7 8 पे निकाला था और ये आया था आपका 5/9। अब वो कह रहा है 5 या 5 से छोटे पे निकालना है। सब तो जानते हैं सारी पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है, तो 1 में से इधर वाली हटा दो तो इधर वाली बची जाएगी, और इधर वाली चांस तुमने अभी की है 5/9, तो 1 - 5/9 बोलो कितनी आएगी? 4/9, ठीक है। यानी कि मैं फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4/9 सी पार्ट है। समस्या है तो बोलना जो मैंने कहा, फोर्थ पार्ट में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सी पार्ट, और थोड़ा सा 1 - 5/9 कर दो तो चलो 4/9। बोलो दिक्कत बोलो इस वाले पे। नेक्स्ट सर 0 से 2 के बीच पूछ रहा है, ठीक है। और दोनों तरफ ध्यान देना भैया, क्वेश्चन पे दोनों तरफ इक्वल है, 0 से 2 तक, बिटवीन नहीं, फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। कॉर्नर भी लेने हैं तो 0 से 2 पर देख लो, 5 + 3 8 + a 9 है, ठीक है भैया। 0 से 2, हाँ 0 से 2 पे 9a आ गया, तो फिफ्थ पार्ट 9a, a का मतलब 1/81 था, 1/9 ऑप्शन जरूर लिख देना। ऑप्शन 1/9 आई नहीं क्या? कौन सी ऑप्शन आई देखें जरा, ए पार्ट। समस्या है तो बोलो। चार क्वेश्चन एक पेपर में, अभी तक जिस बच्चे के अटक रहे हो तो कहाँ यार, जितना मर्जी पढ़ रखा हो तकलीफ लगती है बहुत। प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन है आपके 80 मार्क्स के पेपर में, ढंग से करते जाइए। बोलना नेक्स्ट कौन सा है? 22। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां मैं हस्बैंड वाइफ करके कह रहा था शायद, जब मैं एनसीईआरटी करा रहा था। 22 सभी ध्यान देना, 1 मिनट साथ आ जाइए। ए ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है, उसका चांस, ए का सच बोलने का चांस 30% है, 30/100 हो गया। और बी का सच बोलने का चांस 60% है, ठीक है भैया। अब वो बोल रहा है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करें किसी सेम फैक्ट पे, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसा कुछ किसी एक ही फैक्ट पे, उसका क्या चांस है? 1 मिनट, सारे जो पूछ रहा हूँ बता देना भैया। ए सच बोल रहा है 30% चांस, तो उसके सच ना बोलने का 70%। 70%। सर सच बोलना ना बोलना टोटल 100%, तो 100 में से 30 हटाओ, सच बोलने का चांस हटाओ, झूठ बोलने का आ गया। बी के सच बोलने का 60%, तो झूठ बोलने का कितना हो गया? 40%, ठीक है। और वो जो उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, पूरा लिख देना। वो केस बनाओ कब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, और मेरे हिसाब से कई बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बेटर मूवमेंट दूंगा, रुक के सुन लेना, चाहे कितना भी जानते हो, होल्ड करना। बोलो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? एक अकेला पर्सन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, उसके लिए 2 बंदों की जरूरत है, 2 की जरूरत 2 है। बंदों की जरूरत है, 2 व्यक्ति की जरूरत है सर। और वो तब होगा कॉन्ट्राडिक्शन जब ए सच बोल रहा हो और बी ठीक उल्टा यानी झूठ बोल रहा हो, या बी सच बोल रहा हो और ए झूठ बोल रहा हो। दोनों सच बोलेंगे तब भी सेम बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, दोनों झूठ बोल रहे हैं तब भी सेम बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ठीक है भैया। 1 मिनट, आज तुम्हारी समझ थोड़ी सी तो बेटर हो गई। कोई कोई बच्चा बहुत टेक्निकल हो जाता है, बोल रहा है दोनों सच बोल रहे हैं, सच एक जैसा होता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं सर, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं होगा? मेरे को बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन जो उसकी सोच ले कोई, तो मैं क्या करूं कि सर दोनों झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये माउस है, ब्लैक कलर है मान लो, ठीक है भैया, तो एक ने बोला रेड कलर है, एक ने बोला ग्रीन कलर है। झूठ बोल रहे हैं और अलग अलग झूठ बोल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें इतनी बातें, इतना माइक्रो दी नहीं चीजें, तो मैं कहाँ से सोच लूंगा, ठीक है। तो बस थ्योरी तक ही सोचना है, दोनों सच बोल रहे हैं सेम बात, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं सेम बात, झूठ किस तरह का बोल रहे हैं तो बताया नहीं ना मैं, ठीक है भैया, तो भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। मतलब कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच जाए तो, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है भैया, ये तो जो बच्चा बाल की खाल खींचता है उसके लिए है, अनोखे अनोखे होते हैं कुछ। लेकिन सुनते रहना, जो अच्छा सोचता है, मैथमेटिकल सोचता है, उसकी प्रॉब्लम कहीं और कभी कभी आ जाती है, ठीक है। ये केस बना दिया मैंने भैया, कॉन्ट्रडिक्शन के चांस है। अब देखो ए का सच बोलने का 30% चांस, अभी ध्यान देना, बी का झूठ बोलने का 40/100, इनकी अरेंजमेंट लेनी है कि नहीं? बोलो ये है नहीं भैया, तो ये तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना।
ठीक है, पहले बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने शब्दों में ही काम निपटा दिया। वो कह रहा है सर ये तो बात ही कर रहे हैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उसमें अलट पलट के क्या होता है? तो एक ने सच बोल दिया, दूसरे ने झूठ बोल दिया, लड़ाई हो गई। इसमें आप अलट पलट के क्या है, किधर खड़ा है उधर खड़ा है, फिर पलट के फिर दोबारा लड़ाई कराओगे, ये क्या है? ऐसा कोई मोमेंट थोड़ा ही है। ठीक है, या ये बहुत अच्छी बात बोली है इस बच्चे ने, या मैं कह रहा हूं ऐसे समझ लो कि कॉन्ट्रडिक्शन में जो अरेंजमेंट बनती थी वो केसेस में हमें लेनी पड़ी कि ए सच बोलेगा बी झूठ बोलेगा, लड़ाई होगी। या इसका उल्टा पुल्टा करोगे तो बी सच बोलेगा ए झूठ बोलेगा, और वो सेम चांस है नहीं। ए का सच बी का झूठ का जो भी चांस है, बी के सच और ए के झूठ का सेम चांस नहीं है। वो अरेंजमेंट से काउंट नहीं हो सकता कि इनटू फैक्टोरियल 2 कर दो, वो केस बना के लेना पड़ेगा। वो केस बना दिया हमने और उसमें हम नंबर डाल रहे हैं। बोलना कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन बोलना? ठीक है, कॉमन पे ज्यादा ध्यान देना भैया, बीच में काटा पीटी नहीं करना। तो देखो, ऊपर से 100 भगा लो बाहर, नीचे से डबल 100 भगा लो। ठीक है, ये कॉमन आ गया आपका, तो ये बच गया आपका 12 + 42, तो 100 कट गया और ये आ गया 54। अब काटा पीटी नहीं करना, वैसे कर दो, मना नहीं कर रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन 54/100 मतलब 100 से डिवाइड है तो 54% हो गया ना। परसेंट को तो ऐसे ही लिखते हो ना, 54%, 54/100, तो सारी चीजें परसेंटेज में दी थी, आप आंसर भी परसेंटेज में छोड़ दो। ये आप रैशनल छोड़ते, गलत तो नहीं था। ठीक है भैया, 54%। समस्या है तो बोलना। ये इंपॉर्टेंट वाला क्या मार्क करना है तो, जो रिकरिंग रहता है। और पार्ट मेरे से पहले पढ़ो, मेरे से पहले पढ़ के मन बनाओ। आपको अभी कभी कभी, मतलब जब तक करते रहोगे तब तक कभी कभी ये समस्या आएगी किस टाइप का क्वेश्चन था, किस एक्सरसाइज का था। तो वो जब तक प्रॉब्लम ना आए तब तक लर्निंग हो नहीं सकती भैया। ठीक है जी, तो पहले प्रॉब्लम को फील तो करो ना, कहीं पढ़ो, देखो थोड़ा सा, मतलब एक डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, कैसे करूं। है बहुत आसान, बड़ी छोटी बात है। इन स्कूल मैं भी शुरू कर लेता हूँ, आप पहले पहले रीडिंग रखना, पहले सोचने की कोशिश करना। इन स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 2000 है। ठीक है, चलिए, आउट ऑफ विच 1100 आर गर्ल्स, जिसमें से गर्ल्स 1100 है, यानी कि बॉयज या अदर 900 है। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है इट इज 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी टू क्लास 12th। बहुत ध्यान देना भैया, बोलता है 2000 बच्चों का स्कूल है जिसमें 1100 गर्ल्स हैं, यानी बाकी अदर या बॉयज हैं। बोलता है जो गर्ल्स हैं उनका 10%, उनका 10% 12th में है। गर्ल्स का 10% 12th में है, यानी 1100 का 10% कर लो, 110 आ गया, ये 12th में है। अब छोड़ दो क्या पूछ रहा है वो, उसको छोड़ो। पहले पहले आपने डाटा को ढंग से नहीं समझाना। कई बार हम इतने जल्दी में होते हैं, डाटा को गलत अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो पूछेगा वो तो गलत होना ही है। 1 मिनट होल्ड करना, सारे बताना। गर्ल्स 1100 थी, उनका 10% 12th में था। तो क्या इससे तुम्हें ये पता लग रहा है बॉयज का कितना परसेंट 12th में है? क्या ऐसा कुछ कह सकते हैं हम इस परसेंटेज से? नो सर। नहीं भैया। सर सर गर्ल्स का 10% 12th में, ये तो कह सकते हैं कि इसका 10% 110 12th में, तो बाकी जो बच गए वो सारे 12th में नहीं है, वो किन्हीं और क्लासों में है। बॉयज के बारे में थोड़ी बताया कितना परसेंट, इनका कितना परसेंट 12th में होगा, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो पहले थ्योरी को क्लियर करो। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल? ठीक है भैया, कंडीशन का क्वेश्चन है। जब वो ऐसे लिख देता ना गिवन दैट, हमने ये दे दिया, सब कुछ नहीं हुआ, हमने बस इतना ही दिया है, उस इतने में से ही इस खास चीज के होने का चांस बता दे। पूरा सैंपल स्पेस हुआ ही नहीं, हुआ ए ही है, उसमें से बी के होने का चांस बता दे। कंडीशनल। ठीक है, वो कह रहा है दिया यही है कि जो बच्चा आप सेलेक्ट कर रहे हो है गर्ल, यानी भैया दिया यही है। 1 मिनट ऐसे लिखता हूँ, वो है गर्ल ही। 1100 में सी बात हो रही है, पूरे स्कूल की बात ही नहीं हो रही। वो गर्ल ही है और वो 12th क्लास की गर्ल है, उसका चांस बता दो। ठीक है भैया, तो पहली बात वो गर्ल ही है। ठीक है भैया, और वो फिर 12th क्लास वाली गर्ल है, उसका चांस बताना है। तो बोलो गर्ल होने के टोटल आउटकम कितने हैं, जल्दी बोलो, बोलो तो सही। इसमें भी क्या है, 1100। और वो गर्ल है और 12th क्लास वाली गर्ल है। ठीक है, उसका फेवरेट 110। वन मिनट। डिवाइड कर दो, ये आ गया आपके पास आंसर।
वन रैशनल छोड़ सकते हो, परसेंटेज बनाना जरूरी नहीं है। 1/10.1 परसेंटेज का मंगे में मत जाना, मैथ्स में यूज नहीं करते हम, तकलीफ में आ जाओगे। भाई चांस कब परसेंटेज में बताइए, चांस तो 0 से 1 तक ही लिखते हैं ना, तो वैसे ही लिखो, तो बहुत जरूरी नहीं है उसे परसेंटेज कन्वर्ट करना। नेक्स्ट बोलना भाई, अगले ही पेपर में है कोई भी। 10th 10th जो बच्चे आज शुरू में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे, इंफॉर्मेशन ये थी हम बैक टू बैक पहले प्रोबेबिलिटी ही निपटा रहे हैं और ऐसे 10 पेपर पहले सारे चैप्टर निपटा देते हैं, ठीक है भैया। तो जिससे कि आपका जो भी नेक्स्ट पेपर आने वाला हो या घर में आप एक कंप्लीट पेपर लेके बैठो तो फील आए भाई, क्योंकि कंपाइल करने का टाइम है। तो मेरे को लगभग ऐसा लगता है कि 1 महीने में काफी अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे आप। फिर जो महारथी वाली बात होती है कि 1.5 घंटे में ही पेपर निकालना और बिल्कुल ही ठीक होना और राइटिंग बहुत अच्छी है ना, वो उसके बाद पकड़ लेते हैं, ठीक है भैया। क्योंकि वहां तक चीजें ओपन भी हो जाएंगी तो आप यहाँ आ जाओगे तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा, फिर स्पीड से हम कर पाएंगे ना, तो स्पीड की तभी तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान देना। खैर 10th पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। बहुत ध्यान देना भैया, बात किसकी कर रहा है, प्राइम की या इवन प्राइम की? इवन प्राइम। इवन 1 मिनट मुझे बता दो, डाय पर 1 से 6 तक नंबर आपको पता है, इसमें इवन प्राइम कौन सा होता है? 2। सर इवन 2 4 6 होते हैं, प्राइम 2 3 5 होते हैं, ये सबको पता है। जो इवन भी और प्राइम भी हो सर वो तो 2 ही है, ठीक है। तो ये पहले चेक कर लेना, जल्दबाजी में बड़े अजीब अजीब घोटाले हो जाते हैं भैया, ठीक है। जो चीज आसान मानोगे ना उसमें सबसे ज्यादा गलती करके आओगे, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो, ठीक है। तो बस अच्छे बच्चे को यही पता है भैया मैंने हर चीज को ढंग से सोच के करना है, क्योंकि मेरे को सोच चाहिए, 99 भी एक्सेप्टेबल है नहीं, तो उतना ही ध्यान से करो कि इवन प्राइम नंबर सर 2 होता है। लेकिन अब 1 मिनट मेरी हेल्प करो, डाई एक बार ही थ्रो कर रहे हैं या पेयर थ्रो कर रहे हैं? पेयर थ्रो कर रहे हैं। और दोनों पे ध्यान से पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों पर इवन प्राइम आ जाए। जैसे 2 डायमंड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने, दोनों डायमंड आ जाए तो लिखते हो ना डायमंड कोमा डायमंड और फिर सोच देते हो, वैसे ही 2 थ्रो में दोनों पे इवन प्राइम चाहिए, चांस बता दो। अब बोलो पहले थ्रो पे इवन प्राइम आ जाए, इवन प्राइम सिर्फ ये है 1 से 6 तक में, ठीक है? पहले थ्रो पर इवन प्राइम आ जाए उसका चांस 1/6, दूसरे थ्रो पे भी इवन प्राइम आ जाए 1/6 इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल टू रिपीटेशन फैक्टोरियल टू। एक फील और ले लेना भैया, ठीक है हो रहा है जो कंटेक्ट हम जिस तरह का करते हैं ना, कई बच्चे अभी नहीं ज्यादा सोचते, ठीक है पैटर्न वाइज चल रहा है, आ गया दिमाग में बात। एक चीज और, कई बार मतलब पूरा नहीं खोलोगे ना बात को, नहीं तो फंस जाओगे। वैसे मैं अगर इसे 10वीं के बच्चे को कराता, मैं ऐसे बोलता बच्चे कि 1 से 6 तक 36 आउटकम है, तूने 2 डाय एक ही डाय 2 बार थ्रो किया या पेयर थ्रो किया है तो ये 36 आउटकम। उसमें दोनों थ्रो पे इवन प्राइम चाहिए, वो सिर्फ एक आउटकम बनेगा, देख 2 2, क्योंकि इवन प्राइम होता ही 2 है। अब पहले पे भी इवन प्राइम चाहिए और दूसरे पे भी इवन प्राइम, यानी फेवरेबल आउटकम एक ही, टोटल 36 है तो 1/36 तब भी यही आता। लेकिन अब हम ये थोड़ी कर सकते हैं भैया, अब तुम्हारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो हमने शॉर्टकट सीख रखे हैं, वही यूज कर दिया और सीधा आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 11th 3-4 मिनट पहले, बल्कि 5 मिनट पहले अब सारी क्लास लीव हुआ करेंगी भैया, क्योंकि अब फिजिकल ऑनलाइन सब चीजें मिलके चलेंगी धीरे धीरे, तो वो उतना हैंडल करने में, जैसे पहले आप बैच में आते हो तो 10-15 मिनट तो होमवर्क चेक करने में ही ले जाते हैं ना, तो अभी 4-5 मिनट अब इसमें पहले ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी एक और ले लें कि नहीं ले लेते हैं, चलो हो जाएगा। एक डाय 1 2 3 रेड मार्क है, यानी रेड 1 रेड 2 रेड 3, और 4 5 6 ग्रीन मार्क है, ग्रीन 4 ग्रीन 5 ग्रीन 6, ये डाय है। टोटल आउटकम हो गए। बोलता है ए इवेंट है, इवन नंबर आ गया, ध्यान देना जरा, देख ही लो, करो मत चाहे देख ही लो, रेड 2 ग्रीन 4 ग्रीन 6 ये इवन नंबर है। बी इवेंट है, सिर्फ देख लेना भैया, रेड नंबर आ गए तो रेड नंबर तो रेड 1 रेड 2 रेड 3 है, ये बी इवेंट है। बोलते हैं दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं? कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो इवेंट पे डिफाइंड टर्म नहीं है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिफाइंड टर्म है। और वो कैसे चेक करते हैं हम, कि उनके कॉमन आने की चांस इंडिविजुअल चांस की प्रोडक्ट के इक्वल है तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। डायरेक्ट देख लेना भैया, इंडिविजुअल ए के आने का चांस 3/6 यानी हाफ, इंडिविजुअल बी के आने का चांस 3/6 यानी हाफ,
और कॉमन आने का चांस, पहले दोनों में कॉमन ढूंढ लो क्या है। तो दोनों में कॉमन देखो R2 है, R2। ठीक है भैया, कॉमन आने का चांस 1/6। और इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी बस चेक कर लो, करके खुद दिखा देना। इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी करना 1/4, जो कॉमन के बराबर नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। ओके, क्लास ओवर। जैसे बताया गया, कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म में 1 या 2 क्लास में कर दूंगा। जा सकते हैं, गुड बाय। सर इन सैंपल पेपर्स की प्रिंट आउट मिल जाएगा सर? प्रिंट आउट तो नहीं दे पाऊंगा भाई, अरिहंत का नहीं दे पाऊंगा, स्कूल पेपर का दे दूंगा। ठीक है, स्कूल पेपर जब कराऊंगा उनका दे दूंगा। अरिहंत की PDF दे ओके सकता हूँ, सर। वो भी BCC ऐप पे, वो व्हाट्सएप पे भी नहीं दे सकता। वो दी होगी शायद, मैंने दी हुई है सर ना। आपने आगे के पेपर्स अपलोड नहीं किए, मैंने मैसेज 11 भी से दिया। 16 के नहीं किए हुए? यस सर। अच्छा, 5 6 से 10 है। ठीक है, एक मैसेज दे दो आप, वो कर दूंगा मैं। व्हाट्सएप मैसेज दे देना, काम इतने सारे होते हैं कि चीजें भूल जाता हूँ, मतलब काम ज्यादा हो, टाइम कम हो, तो ये समस्या हो जाती है ना। तो आप एक ओके सर। व्हाट्सएप मैसेज दे दो, मैं दे दूंगा। चलिए, गुड बाय भैया।